मौत सामने है, क्या खूब नजारा है। वीर शहीदों, आपकी वजह से ही तो आज भारत देश आज़ाद हमारा है। भारत देश आज़ाद हमारा है। आपको सत सत नमन। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी सुनील चौधरी। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आप में से कोई भी नागरिक विद्यालय, कार्यालय या अन्य किसी पब्लिक प्लेस पर इस स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाव प्रकट करना चाहता है तो उनके लिए ये काफ़ी मददगार होगी। तो ज़रूर मैं भी इस वीडियो के माध्यम से देश के प्रति अपने भाव प्रस्तुत करना चाहता हूं, तो ज़रूर आपके लिए मददगार होगी। अगर चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल बटन, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। यूं ही नहीं मिली आज़ादी, बहुत कुछ गंवाना पड़ा है। यूं ही नहीं मिली आज़ादी, बहुत कुछ गंवाना पड़ा है। हमारे देश के लालों को अपना खून बहाना पड़ा है, अपना खून बहाना पड़ा है। दोस्तों, हमारा देश भारत आज़ादी के 76 वर्ष पूर्ण कर चुका है और 77वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। ऐसे में हमारे देश के सामने काफ़ी गंभीर चुनौतियां सामने नजर आ रही हैं, जिनको हमको समझना चाहिए और उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। देश के नागरिक जो कि विभिन्न वर्गों में विभाजित हैं, तो उनमें से सबसे पहले मैं बात करता हूं छात्रों के कर्तव्यों को लेकर आज़ादी के इस पावन अवसर पर दो पंक्तियों के माध्यम से। बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, राहगीर को छाया नहीं, फल लागत अति दूर, फल लागत अति दूर। बच्चों, यदि आप बहुत मेहनत करके बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेते हो, वहीं दोस्तों जिनमें देश प्रेम का भाव नहीं, नैतिकता का पाठ नहीं, वो मेरी समझ में इंसान नहीं, इंसान नहीं। हमारे देश के जो छात्र हैं, पढ़ाई के साथ साथ उनको अपने देश के प्रति कुछ कर्तव्य को महसूस करना चाहिए। हमारा देश यूं ही सुरक्षित नहीं, बल्कि उसकी चार दीवारी पर आप देखोगे हमारे देश के सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो देश के अंदर की चार दीवारी के अंदर हम अपने आप को महफूज करते हैं। हमारे भी कर्तव्य होने चाहिए कि हमें देश के अंदर सौहार्द बनाए रखना है। जैसा कि मैं देख रहा हूं, हमारे देश के अंदर ही भ्रष्टाचार और आतंकवाद पनप रहा है, तो उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हम देखते हैं कि जगह जगह कई सारी घटनाएं घटती हैं और लोग मौन रहते हैं, सेल्फी और फोटो खींचते हुए नजर आते हैं। ऐसे में क्या यही हमारा भारत है? क्या गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस और विवेकानंद ने ऐसे ही भारत की कल्पना की थी? नहीं, उन्होंने जैसे भारत की कल्पना की थी, शायद उस और हमें सोचना चाहिए। दोस्तों, हमारे देश के अंदर शांति, व्यवस्थाएं, सौंदर्य और तकनीक में आगे होने के साथ साथ हमारा देश वसुदेव कुटुंबकम जैसे वाक्य, जो कि ध्येय वाक्य है, उसको आत्मसात करता है, तो जरूर उसका पालन करना चाहिए। हम जब आपस में ही लड़ेंगे तो कैसे विश्व के दूसरे देशों से युद्ध करेंगे? कैसे युद्ध करेंगे? ऐसे में तो हम खुद मर मिटेंगे, खुद मर मिटेंगे। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम जो भी कार्य करते हों, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, जिस भी रूप में, वहां हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपने देश के लोगों की सेवा करें, ना कि उनको लूटें। डॉक्टर के रूप में मरीजों की सेवा करना वास्तव में एक पवित्र कार्य होता है, जो कि हम मानते हैं कि ये ईश्वर तुल्य है। लेकिन वहाँ भी अगर न्याय नहीं हुआ तो हमारे देश के नागरिक जो कि बीमार हैं बेचारे, कहाँ जाएंगे? और वहीं दोस्तों, इंजीनियरों के द्वारा अगर कच्चे पुल बनाए जाएंगे तो हमारे देश के वासी नदियों में बहते हुए नजर आएंगे, नदियों में बहते हुए नजर आएंगे। आप ये भी सोचिए, अगर हमारे शिक्षक आदर्श नहीं हुए तो हमारा देश का भविष्य जरूर खतरे में नजर आएगा। एक आदर्श शिक्षक में बहुत से गुण होने चाहिए ताकि वो छात्रों के लिए आदर्श बन सके। वहीं अगर एक व्यापारी वर्ग भी नमक, जो कि आटे में नमक होता है, उसके बराबर लाभ पाएगा तो जरूर हमारा देश तरक्की पाएगा, तरक्की पाएगा, वरना मिटता हुआ नजर आएगा। ऐसे ही लुटता रहा देश तो अंदर से खोखला नजर आएगा, खोखला नजर आएगा। दोस्तों, कहीं ना कहीं आप सबके मन में देश प्रेम होता जरूर है, लेकिन मिलकर के भाग नहीं लेते। जो भी आपको गलत नजर आता है उसका खुलकर विरोध करें, ताकि हम 20 होते हुए भी 2 गलत लोगों से डर जाते हैं।
अगर उन पर हथियार नहीं है तो भी डर जाते हैं कि हमें क्या मतलब। सोचने वाली बातें हैं। यूं ही सिर्फ आज़ादी के एक दिन पर या फिर 26 जनवरी के भी एक दिन पर हम इन बड़ी बड़ी बातों को करते हैं, लेकिन बाकी के अगर हम 364 363 दिन की बात करें तो उसमें क्या रोल निभाते हैं ये भी सोचना चाहिए। दोस्तों, हमारा देश भारत किसी एक व्यक्ति से तो नहीं बना, ये तो बात ठीक है, लेकिन हाँ, एक एक करके सबसे बना, ये बात भी ठीक है। अगर हम सोचते हैं कि इस गलत का विरोध मैं ही क्यों करूं, तो शायद हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि पहल तो एक से ही होती है और कारवां तो बढ़ता जाता है। मैं चलता रहा, लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया, तो पहल तो मुझी को करनी पड़ेगी, अपने से विरोध करना पड़ेगा। नहीं तो हम आतंकवाद, भ्रष्टाचार, प्रदूषण, गरीबी, कुपोषण, अशिक्षा जैसी बीमारियों से यूं ही जिंदगी भर लड़ते रहेंगे और हमारी जिंदगी बीत जाएगी। आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो भी सफ़र करती हुई नज़र आएगी। ऐसे में आज हमारा देश भारत जब आज़ाद हो चुका है, हम अपने अनुसार कानून बनाते हैं, उन पर चलते हैं, तो ऐसे में उनका पालन क्यों नहीं करते। देश के लोगों की सुरक्षा के लिए उनको अधिकार मिले हैं, जिनको हम फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार कहते हैं। इनके अलावा भी कई सारे अधिकार उनको मिले हुए हैं, लेकिन अधिकार की तो बात करते हैं, अपने कर्तव्यों को क्यों भूल जाते हैं, इन पर भी हमें एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। दोस्तों, नागरिक के रूप में जो हमारे कर्तव्य हैं, उनमें से बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्यों की मैं बात करता हूं। जब हम ट्रेन में या बस में सफ़र करते हैं तो ऐसे में हम अपने पास रखी हुई गंदगी को खिड़की से बाहर फेंकते हैं, चाहे केले के छिलके हों या फिर किसी का रैपर। वहीं पिकनिक जहां मनाते हैं वहां भी हम गंदगी फैलाते हैं, सोचते हैं कि यहाँ का सफाई कर्मी उस कूड़े को डाल देगा। दोस्तों, हम खुद अपनी गंदगी को खुद साफ नहीं करते, दूसरों के भरोसे रहते हैं। क्या यही मायने हैं हमारे आज़ादी के? नहीं, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। किताबों में सब कुछ नहीं लिखा होता, नैतिकता का पाठ व्यवहार में होना चाहिए। हमारा व्यवहार हमारे बुजुर्गों, माता पिता, गुरुजनों के प्रति आदर वाला होना चाहिए। हमारा देश 77वां वर्ष बना रहा है, तो जरूर ये हमें शपथ लेनी चाहिए कि हम मिलकर के देश की गंदगी को साफ करें। गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय। लेकिन जरा हाल तो जानिए इनका कि हमने इनको कितना मैला कर रखा है। कैसे चलेगा, कैसे बढ़ेगा, सोचने का विषय है भारत। आज हमारा देश विदेशी आक्रांताओं से नहीं बल्कि अपने लोगों से परेशान है। जब कोई अच्छा कार्य करने की कोशिश करता है तो बाकी के सारे लोग, सारे पापी लोग एक साथ मिलकर के उसकी टांग खींचते हैं, उसका विरोध करते हैं कि ये आगे कैसे बढ़ रहा है, हमें देश को लूटना है, ये कैसे लूट रहा है, जबकि वो पुनीत कार्य कर रहा है। ऐसे में मिलकर के साथ देने की आवश्यकता है। हमारे देश का संविधान हमें आज़ादी तो देता है, लेकिन उस आज़ादी का कई बार हम गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। लोकतांत्रिक देश है, सरकार चुनते हैं, सरकार चुनी हुई फैसले लेती है, लेकिन ये फैसले यदि देश हित में नहीं हुए तो यकीन मानिए देश की सरकार के ऊपर से उस देश के लोगों का विश्वास उठ जाता है। ऐसे में नेताओं को भी मेरा ये परामर्श है कि वो बड़े ही शिद्दत के साथ, लोगों ने उनको चुना है तो इस पुनीत कार्य में वो जरूर देश का साथ दें, देश का विकास करें। तो आइए इस भारत माता के सपने को समृद्ध बनाने के लिए हम एकजुट होकर के एक साथ कहें, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब विद बेल बटन करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो मिलती रहेंगी आपको ऐसे ही। मैं सुनील चौधरी, जय हिंद।